जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेके जो कि आपकी भर्ती है काफ़ी दिनों के बाद देख रही हूँ मैंने, काफ़ी सालों में बोलूँ, दिन तो बहुत कम होते हैं, काफ़ी सालों के बाद आप लोगों को ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिली। और ये इसमें चेंजेस भी आप लोगों को स्टार्टिंग से ही देखने को मिले। चेंजेस की वजह से ये आपकी भर्ती है जो कि कोर्ट तक पहुँच गई। अगर ये चेंजेस रेलवे ना करता तो शायद आप लोगों की भर्ती का जो एग्ज़ाम है, जो आप सब इतना ज़्यादा परेशान रहते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, को कमेंट वगैरह हर एक चैनल पे करते रहते हो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कब तक हो पाएगा और कब तक होने की जो डाउट है वो चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नोटिस वगैरह हैं बीच बीच में वायरल हुआ करती हैं। इन सब को देखते हुए आप लोग और भी परेशान होते हो और सोचते हो कि एग्ज़ाम है जो रेलवे ग्रुप डी का वो कब तक हो पाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में आखिरकार क्या चल रहा है। तो वीडियो शुरू करते हो और ज़्यादा टाइमिंग ना आपका और ना मैं खुद का वेस्ट करते हैं और वीडियो को मेन पॉइंट पे ले चलते हैं। अब बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, जिसके लिए आप लोगों को पता है कि ये सारी जो भी वैकेंसीज वगैरह आप लोगों को काफ़ी लेट देखने को मिली हैं, काफ़ी सालों के बाद देखने को मिली है। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आप लोगों की आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि इस टाइम आप लोगों का बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ग्रेजुएशन वाला। और उसके बाद आप लोगों का आएगा यही एग्ज़ाम जो रेलवे का होगा, यानी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जिसे हम अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं, क्योंकि ये टू टाइप का आया हुआ था, जिसमें ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन दो लोगों का था। अब इसमें अभी ग्रेजुएशन वाला का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और उसके बाद आप लोगों का होगा अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम। उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा जो कि आप लोगों की भर्ती है ग्रुप डी की, जिसके लेके आप लोग बहुत सारे कमेंट करते रहते हो और हर एक चैनल पे करते रहते हो कि इसका रेलवे ग्रुप डी का भर्ती का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो ये सबसे बाद में आप लोगों को होगा, ये समझ लो अगस्त या सितंबर के आसपास ही होगा, क्योंकि अभी 1 महीने के समथिंग तो आप लोगों की इसी की टाइमिंग दे दी गई है। यानी 5 जून से स्टार्टिंग थी ग्रेजुएशन वाले की और जो एनटीपीसी वालों के लिए, ये आप लोगों का 28 जून तक यही इसी का चलता रहेगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ये सीबीटी एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये 1 मंथ के समथिंग इसका टाइम ले जाएगा। उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं हैं रेलवे देखेगा अंडर ग्रेजुएशन का। अंडर ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगा। रीज़न ये है इनको दोनों को कराने का, रीजन रेलवे का सबसे बड़ा ये है कि इनमें क्लियरिटी है, यानी कोई भी अभी इनमें कोई भी पसौड़ा देखने को नहीं मिला है कि भर्ती कोर्ट पे जा रही है या किसी तरह की आप लोगों को कोई कंप्लेंट देखने को मिली हो। ये पूरी तरह से क्लियर चल रही है, इसलिए रेलवे सोच रहा है कि अभी इन दोनों को कंप्लीट करा दूं और उसके बाद क्या है आप लोगों की आएगी जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती, जिसमें आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि रेलवे ने अपनी ही गलती से ही प्रॉब्लम को खड़ी की है। ऐसा रेलवे को पहले नहीं करना चाहिए कि 2024 में उसने नोटिस में वायरल किया और नोटिस में उन्होंने आईटीआई को ज़्यादा प्राथमिकता दी। एंड जब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होता है 2025 में, तब देखने को क्या मिलता है सभी को कि आईटीआई एंड 10 दोनों को लिया रखा है। और मतलब दोनों फॉर्म फिल कर सकते थे, यानी 10th वाला भी अप्लाई कर सकता था, आईटीआई वाला भी अप्लाई कर सकता है एंड दोनों वाले भी अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसा था। लेकिन इससे पहले बहुत सालों से अगर इस चीज़ को देखते हैं, अगर स्टूडेंट ही देखता है तो ये चीज़ें देखने को आप ही अगर देखोगे कि न्याय पक्ष पे देखोगे तो बेचारे आईटीआई वालों को ही ये भर्ती ज़्यादातर देखी गई है अभी तक। लेकिन इस बार जो चेंजेस दिखी गई तो इसी चीज़ यही चेंजेस जो रेलवे बोर्ड का था, ये सबसे बड़ा चेंजेस कोर्ट तक ले गया इस भर्ती को। नहीं तो अब तक आप लोगों की जून लास्ट तक आपका इसका एग्ज़ाम है, हो सकता है कि रेलवे करा देता है। तो ये चीज़ें आप लोगों की होने की वजह से ये आपकी भर्ती है वो काफ़ी लेट है इसका एग्ज़ाम। बाकी इसका एग्ज़ाम है बहुत जल्द करा दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे अपना स्टेप बाय स्टेप जो भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से कराता चला आ रहा है। क्योंकि एलपी का आप लोगों की भर्ती जो आपके पुराने जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उसको करवाया, उसके बाद कांस्टेबल का करवाया। कांस्टेबल के बाद आप लोगों को जैसे ही आप लोगों की ये भर्ती आती है एनटीपीसी वाला, तो एनटीपीसी का भी करवाता है, करवा ही रहा है प्रेजेंट टाइम पे। एंड आप लोगों को जो रेलवे की ग्रुप डी थी वो अगर कोर्ट तक ना जाती तो ये देखा जाता है कि एनटीपीसी के पहले ही आप लोगों को ग्रुप डी कंप्लीट किया जाता, यानी एग्ज़ाम हो जाता। ठीक है, तो उसको बाद में रख दिया गया है इनकी तरफ से। और उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा है कि 9900 पदों पर आप लोगों की फिर से एलपी की भर्ती, यानी असिस्टेंट लोको पायलट जिसे हम बोलते हैं रेलवे का, जिसे जो क्या है आपने देखा होगा कि ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट उनको बोलते हैं, वो उन लोगों की भर्ती आई हुई थी, जिसमें आप लोगों के इसके फॉर्म भी फिल हो चुके बहुत सारे भाई बहनों के जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। अब उसमें ये भी आ रहा है कि आप लोगों की भर्ती जैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन की कंप्लीट होती है तो उसके बाद फिर से आप लोगों की एएलपी वाला एग्ज़ाम करा दिया जाएगा ग्रुप डी का। हो सकता है कि उसके बाद फिर नंबर आए।
तो ऐसा मतलब जानकारी हो रही, जैसे हम लोगों को ग्रुप होते हैं, मैं वहाँ ग्रुपों से जानकारी ली। एंड कुछ जो लोग अपने वहाँ पे जानकार लोग होते हैं, जैसे हम लोगों के कोई ना कोई ऐसे एक दूसरे से क्या है संपर्क रखने वाले होते हैं, मैंने उनसे भी ये चीज़ पूछी है, तो वो ऐसे ही बताए हैं। बाकी देखो कैसे क्या होता है। वैसे ये चीज़ें तो ये साफ साफ है कि ये अभी तक ये सारी चीज़ें देखने को आई हैं कि ये सही सही आई हैं। ठीक है, 1 मिनट में पसीना पूछ लूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है कि अगस्त या सितंबर के आसपास, अगस्त के आसपास तो आप लोगों को लास्ट अगस्त तक देखने को मिल सकता है ग्रुप डी का, अगर वहाँ से कोई भी फैसले पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है और पूरी तरह से इस भर्ती को क्लियर अगर वहाँ से किया जाता है तो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द हो जाएगा। अब आती है भर्ती को लेके कि आप लोगों की भर्ती है क्या वो इंक्रीज़ हो गई है, क्या वो 32,000 प्लस पदों पे जो भर्ती आई थी क्या उसे इंक्रीज़ कर दिया है। क्योंकि बीच में अभी आपने देखा होगा कि नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें आप लोगों को पता है कि 32,000 को बढ़ा के 70,000 उस पर शो किया जा रहा है। तो ये है कि आप लोगों की भर्ती बढ़ेगी। भर्ती ऐसा नहीं कि आप लोगों की 32,000 पदों पे आई है भर्ती तो 32,000 रहेगी, नहीं, आप लोगों की देख लेना ये भर्ती ग्रुप डी की बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी ये तो उस टाइम पता चलेगा जब इस टाइम पर आप लोगों का क्या है फिर से एक नोटिस जारी करता है रेलवे अपनी अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, सर लोगों के भी माइंड पे ये चीज़ें चल रही हैं, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों को पता है कि नोटिस आएगी एक बार फिर से, और वो भी आप लोगों की भर्ती इंक्रीज़ को लेके। एंड जो भी कोर्ट के द्वारा अपना फैसला आता है और जैसा भी होता है, तो यहाँ से देखते हुए क्या है रेलवे बोर्ड अपना इस भर्ती को इंक्रीज़ ज़रूर करेगा। ठीक है, बाकी ये भर्ती इंक्रीज़ होगी, इतनी नहीं रहेगी, ये सबको पता है। ठीक है, अब आते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते हैं। तो जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा आपकी साइंस वगैरह है जो देखी गई है आप लोगों के पिछले एग्ज़ामों में, उनको अच्छे से पढ़ना है, आपको जीएस अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि रेलवे इतना बोर्ड एक्टिव हो चुका है कि आपने देखा कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो एकदम कायदे से इसने एग्ज़ाम लिया है कि जीके जीएस को ऐसे मतलब उठा के रखा है क्वेश्चन की सारे लेवल अपने अपने चेक कर रहे हैं स्टूडेंट कि कहाँ हमसे कमियां रहेंगी, कहाँ से ऐसी गहराई से हमने भी पढ़ा होता। तो इतने हल्के से मत लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी। और जो भी है जिसकी भी तैयारी करना चाह रहा हो, जिसका भी सपना देखे हो, तो उस सपने को साकार करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज देखा जा रहा है कि कुछ बोर्ड ऐसे एग्ज़ाम करा रहे हैं कि लेबर की भी भर्ती अगर आती है तो उसके भी लेवल चेक किए जा रहे हैं आप सबके कि आपने कितने सालों से स्टडी की है, क्या आपका लेवल चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। रीज़न ये है, मुझे हंसी इस बात की आ रही कि जो भी स्टूडेंट अभी हम लोग भी अभी एनटीपीसी का देख के आए ग्रेजुएशन वाला, वहाँ भी हम लोगों के वर्कअप ऐसे मतलब दिमाग ठंडे हो रहे थे कि तबीयत मेरी वहीं से ही हो गई थी मतलब उसके एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि मेरे साइड पे जो लोग बैठे थे उनसे मैं भी कांटेक्ट में थी, मतलब क्या है बातचीत कर रही थी, और एक बहन भी बैठी थी। तो मैंने इन चीज़ों से वहाँ भी उन लोगों से ये चीज़ें बातचीत से ही हर स्टूडेंट का आपस में पता चल जाता है कि सारे लोगों को यही कंडीशन है कि हमारी ही कंडीशन ऐसी है। तो वहाँ भी आपस में बातचीत करते हैं और तो उन चीज़ों से पता चलता है। और जब हम लोग एग्ज़ाम रिव्यू चेक करते हैं तो वहाँ भी पता चल जाता है कि लेवल है वो क्या चल रहा है बोर्ड का एंड आपका भी, क्योंकि बोर्ड का लेवल कैसा हुआ कि आपको चेक कर रहा है कि भाई साहब कैसे भी क्वेश्चन वो रख रहा है और आपको जवाब देना है उसके सारे क्वेश्चनों को। जब आती है पास, जब वो रेलवे कह रहा है कि भाई देखो 8,000 पदों पे भर्ती दी है तो क्यों 80 लाख फॉर्म फिल हो रहे हैं, भाई उसको तो माइनस करने ही है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रख रहे हैं कि जहाँ 8,000 पदों पर 80,000 50,000 जब फॉर्म फिल होंगे तो 50 लाख फॉर्म फिल होंगे तो भाई 50,000 तो ऐसे ही माइनस हो गए। रिव्यू चेक करने पे ही हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या कंडीशन चल रही है इस टाइम। ठीक है, तो 50,000 स्टूडेंट बचे हैं, ये समझ लो एग्ज़ाम टाइम पे। अभी तो फर्स्ट बचा है, उसके बाद आएगा भी सेकंड वाला, और उसके बाद अभी तो आपके काफ़ी स्टेप इसके होते हैं। तब तक तो आपकी भर्ती 8,000 जो निकली 8,000 प्लस पदों पे, वो ऐसे ही आके वो उसी जगह पे रुकेगी आके, जैसी कंडीशन चल रही स्टार्टिंग की। तो पता नहीं आगे का देखते हैं कैसा है। बाकी आप अपनी स्टडी को अच्छे से बरकरार रखिए। और जितने भी कांस्टेबल से लेके एसआई तक का एग्ज़ाम हम सब ने देखा है तो बहुत अच्छे से पूछता है। तो आप अपने उन सब्जेक्टों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है जिन सब्जेक्टों को लगता है कि रेलवे आपकी अपनी कमजोरी को पहचान रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वहीं से आप लोगों को क्या करता है कि डाउन होगी स्टूडेंट की मेरिट अगर बनेगी अच्छी खासी, स्कोर अगर चेक करेगा
तो वहीं से एक ही वो सब्जेक्ट है जिसे हम लोग ज़िंदगी भर पढ़ेंगे तो भी कम पड़ता है, वो है अपना जीके, जीएस, साइंस। साइंस तो फिर भी एक लिमिटेशन में है कि चलो उसका कवर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज हम करंट के लिए 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कल हमारी करंट 20 क्वेश्चन वाली तैयार होती है। कैसे? पता नहीं वो मतलब मोदी जी कहाँ चले गए, उन्होंने कौन सी योजना का कर दिया तो जब से मोदी जी आए हैं तब से करंट के एक एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हो तो एक अपने आप में वैसी भी बहुत ज़्यादा बड़ी जीके देखी गई थी, लेकिन अब देखी जा रही कि उससे भी बड़ी पहुंच रही है। तो हमें अपनी चीज़ों को विस्तार, जो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं उनको कवर ज़्यादा करनी होगी और उनके लिए ज़्यादा हमें टाइमिंग देनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाती रहूँगी।